प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरी पार्वती गणपत ललनवा की जय। हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक किसान थे, उनका 4 बेटी था और बेटा नहीं था। किसान जो थे वो लंबा थे, उनका खेती बाड़ी लंबा था, बहुत ज़्यादा था, 20-30 बीघा ज़मीन था। किसान बड़े किसान थे, उनके घर में सुखी जीवन था, कोई तरह के कोई दिक्कत नहीं था। किसान की पत्नी उर्मिला भगवान की भक्त थी, भगवान के पूजा पाठ रोज करती थी, बिना पूजा पाठ के वो नहीं रहती थी, नित्य दिन पूजा पाठ करती थी। चारों बेटी बड़ी बड़ी हो गई, उनका बेटा नहीं था। सारा लोग कहने लगे कि ये दीदी, आप इतना पूजा पाठ करते हैं, शिव चर्चा में जाते हैं, 4 गो बेटी है, बेटा नहीं है। बेटा भी भगवान से मांगते तो अच्छा रहता, बेटा कुल का दीपक होता है। बेचारी किसान की पत्नी उर्मिला दीदी सोचती है, सब लोग ठीक है कहते हैं, बेटा तो जरूरी चाहिए। भगवान भोलेनाथ के पास जाके कहते हैं कि हे भोलेनाथ, हमको यदि बेटा हो जाएगा तो हम देवघर नगरी जाएंगे और जल चढ़ाएंगे, और जब हमको बेटा नहीं होगा तो हम देवघर नहीं जाएंगे। सब लोग जाते हैं देवघर तो हमको भी लालसा लगता है, लेकिन 4 एगो बेटी दिए तो एगो हमको बेटा भी दे दीजिए। भगवान उसका पुकार सुन लिए दीदी, और किसान की पत्नी फिर से गर्भवती हो गई और 9वां महीना के बाद एक सुंदर पुत्र जन्म लिया। किसान का पत्नी का मन में लालसा हो गया जागृत कि हम देवघर नगरी जाएंगे। शंकर भगवान से कहती है कि हे भगवान भोलेनाथ, हम अवश्य देवघर नगरी आएंगे और जल चढ़ाएंगे। लोग 12 महीना में 1 दिन जाता है, लेकिन 12 महीना में 12 दिन जाएंगे हम, हर महीना में 1 जल चढ़ाएंगे, 1 साल पूरा। गुरु भाई बहना ऐसा मन्नत रखी। धीरे 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 उर्मिला दीदी का बेटा बड़ा हो गया, 5 साल 6 साल के हो गया। जब तक बेटी का शादी हो गया, 3 का शादी हो गया, 1 कुमारी रह गई। जब देवघर जाने के लिए सोची उर्मिला दीदी अपना पति के साथ, तो अपना बेटी से कहती है कि ये बेटी, हम देवघर नगरी जा रहे हैं, बेटी घर आ जाती तो अच्छा रहता, हम भोलेनाथ के जल चढ़ाने जा रहे हैं। बड़ी वाली कहती है कि माँ, हमको छुट्टी नहीं है। फिर सास से बोली तो सास बोली कि जब तुम्हारे माँ देवघर नगरी जा रहे हैं तो जाओ और 4 दिन के लिए घर संभाल दो अपना माँ के। तीनों बेटी को किसान जाकर बोले और तीनों बेटी आ गई। किसान जो है बड़े प्रेम से घर से भोजन उजन बना के निकले और दोनों पति पत्नी देवघर नगरी जाने के लिए रवाना हो गए। देखिए दीदी, समय का खेला निराला होता है, समय का खेला निराला होता है। जब देवघर नगरी के लिए प्रस्थान हो गए, सुल्तानगंज से जल उठा लिए, तब बड़ी वाली बहन है जो मांझिल वाली से कहती है कि अरे बहन, हम एक बात बताएं,
मांझिल वाली कहती है कि क्या बहन, तो रे ये 30 बीघा का पिताजी का जोत है, बताओ तनी मनी नहीं 30 बीघा है, तो बताओ कि एक भाई नहीं रहेगा तो चारों बहन का इतना बड़ा प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो सबसे बड़ा काल यही ना है जो हम लोग के बीच में आ गया। बहन, सबसे बड़ा काल यही ना है कि हम लोग के बीच में आ गया और हम लोग के दूसरा के घर के आधारित बनना पड़ा, इसको मार दो। मंझली बहन कहती है कि बहन मेरा जान भी चल जाएगा लेकिन हम इसको नहीं मारेंगे, चाहे जो हो जाए। बड़ी मनीता के बाद एगो भाई जन्म लिया है बहन, रक्षाबंधन में आके राखी बांधते हैं तो बड़ा खुशी मिलता है, गोधन कूटते हैं, इसके लिए कपड़ा भी लेके आते हैं कि एक ही गो भाई है, छोटा है, लाडला है। मिठाई के साथ साथ इसको भी कपड़ा लेके आते हैं, राखी पर इसको कपड़ा लेके आते हैं, उसके बाद इसको पहना लेते हैं, तब राखी बांध के और तिलक लगा के और मिठाई खिलाते हैं। इसको भी आस रहता है कि मेरा दीदी मेरे लिए कपड़ा लेकर आएगी। नहीं दीदी, ये मुझसे नहीं होगा। जो संजली बहन है बड़ी वाली, उससे बोलने गई कि ये बहन, अमीर बनने का एक ही वो तरीका है। सांझिल वाली बोलती है कि क्या दीदी, तो ये बहन, 4 गो बहन पर एगो भाई है, 4 गो बहन पर एगो भाई है, यदि उसको मार देंगे, काट के गहवड़ में भर देंगे तो सारा संपत्ति 4 बहन में बटा जाएगा। सांझिल वाली कहती है कि दीदी, ऐसे भी पिताजी हमको तिलक कहाँ दिए हैं और एगो भिखारिया के घर में तो हमको शादी कर दिए हैं। हम तुम्हारे बात से सहमत हैं। छोटी वाली के कहती है तो कहती है कि नहीं, मेरा प्राण चल जाएगा लेकिन बाबू में हाथ लगाने नहीं देंगे, चाहे जो हो जाए। हम बाबू में हाथ लगाने नहीं देंगे, इसके लिए चाहे मेरा जीवन चल जाए, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। एक गुरु भाई बहना, 2 बहन विपक्ष हो गई और 2 बहन एक गट्टी हो गई। और क्या होता है कि रात्रि का इंतजार करती है, रात्रि का इंतजार करती है। जो छोटी वाली बहन है वो तरे, खटिया के तरे लेके भाई को सुत गई और कहती है कि बाबू रोना मत, बोलना मत। बड़ी वाली दीदी है जो तुमको काटने के लिए तैयारी कर रखी है, बाबू दीदी काट देगी। रात्रि का समय में माता और पिता दोनों जल लेकर, कावड़ लेकर जा रहे हैं वहां भोलेनाथ के जल चढ़ाने के लिए। क्या होता है दीदी, रात्रि में तरे खटिया के नीचे भाई बहन दोनों सो गए। बड़ी वाली बहन और सांझिल बहन दोनों खोजने लगी, दोनों खोजने लगी, खोजते खोजते परेशान हो गई। क्या करती है, जो मांझिल बहन है वो जहाँ इसका भाई सोता था उसको ध्यान नहीं रहा, और बड़ी वाली बहन का बेटा जो था वो सोने के लिए परेशान था कि माँ नहीं है। माँ तो भाई को खोजने में व्याकुल थी, सांधी कोला कोठी भारी सगरों खोजने चल रही थी कि मेरा माँ कहाँ गई, माँ कहाँ गई। वो खोजने चल रही थी मेरा भाई कहाँ गया, भाई कहाँ गया। उसका बेटा जो था छोटा था, बोला कि मेरा माँ कहाँ गई, मौसी मेरा माँ नहीं है। मांझिल वाली बहन कहती है कि बेटा माँ कन्हू गई होगी तो वहाँ डर लगता है, माँ के कमरा में अकेला
जाते हैं मेरा मामा जी जहाँ सोते हैं छोटू मामा, वहीं हम साथ में सो जाएंगे। निंदवाल बच्चा था, जहाँ पर छोटू मामा का बिस्तर था वही बिस्तर पे लेट गया और चादर तान लिया। ई बैसाख के महीना में चादर तान लिया। देखिए भगवान जो हैं, भगवान कैसा कैसा लीला रचते हैं। चादर तान के मुंह ढक के सुत गया दीदी, और बहन जो थी उसका माँ ब्राह्मण की जो बड़ी बेटी थी उसी का बच्चा सोया हुआ है, और वो आई तो देखती है कि अरे सोया हुआ है, अभी नहीं था, लगता है कि पर पेशाब के लिए गया होगा, लैट्रिन उटिंग गया होगा, आके सो गया है। संजली बहन से बोलती है कि बहन इसको उघारना मत, उघारेगी तो जाग जाएगा, ऐसा ही मार दो कटार से कि जो इसका दो खंड हो जाएगा। उसी खटिया के तरे छोटी वाली बहन अपना भाई को लेकर और सोई हुई है तरखटिया में, और उसी का बेटा जो कटार चलाने वाली है उसी का बेटा बिस्तर पे सोया हुआ है ओढ़ के चादर, और ये छोटी वाली थर-थर कांप रही है अपने भाई को लेकर कि आज मेरा भाई को मार देगी, मेरा भाई को मार देगी। इसका मन में यही चल रहा है कि मेरा भाई को मार देगी मेरा दीदी। मांझिल वाली है, उसको कमरा में बंद कर दी, जहाँ सोई थी वहाँ बंद कर दी, बाहर से कुंडी लगा दी। छोटी वाली का जहाँ सोती थी वहाँ भी कुंडी इसका लगा दी कि भाई तुम भी मत निकलना, उसके बिस्तर पे वो तो सोवल होगी। लेकिन छोटी वाली तेजाई कर दी थी कि अपना जो ओढ़ना है उसको ऐसे लगा के और चादर ओढ़ा दी थी कि हम सोए हुए हैं। छोटी वाली, मांझिल वाली अपना कमरा में चिल्ला रही है, छोटी वाली तो तरखटिया में छुपी हुई है। अब ये बड़ी वाली और सांझिल वाली दू गो मिल के कटार पजा के रख ले थी और अपना ही बेटा के ऊपर कटार चला दी, अपना ही बेटा के ऊपर कटार चला दी। और जब बेटा कट गया दीदी तो प्राण निकलने में देरी हो गया। तो बेटा कहता है माँ माँ। अब बड़ी वाली देखती है तो देखती है कि अरे बाप रे, ये तो अपना ही बेटा को हम काट दिए, अपना ही बेटा को हम काट दिए। हे भगवान, ये हम क्या कर दिए। भाई को चक्कर में, धन के चक्कर में अपना तो हम जीवने बर्बाद कर लिए। तो बेटा कहता है रो रो के बड़े प्रेम से कि गंगा में बहे माता, गंगा जी के धारावा हो, गंगा में बहे माता, गंगा जी के धारावा हो, किया हो रामा ओसी बहे माता के हसुआ दारन ए राम, किया हो रामा कैसे माता बनला पतला काले जावा हो राम। कबनी करन में माता बेटावा के कटलाए रामा, कवनी करन में माता बेटावा के कटलाए रामा, किया हो रामा तनिको न माया तोहरा लागले राम। कटरा उठवते माता हाथ नाही कपले रामा, कटरा उठवते माता हाथ नाही कपलोए रामा,
कि अहो रामा गर्दन का पते कलेजा पथल का एलुए राम। गुरु भाई बहना इतना बोलते उसका दम टूट गया, छटपटा के प्राण। इसका तो हक बक बंद हो गया। उघार के देखता है तो कहता है कि अरे बाप रे, ये तो मेरा बेटा है, अब हम क्या करें। गांव के लोग भीड़ लग गए दीदी, फिर भी वो छोटी वाली बहन अपना हिम्मत जुटा के तरखटिया से नहीं निकली। तरखटिया से नहीं निकली। तरखटिया में उसी पर खून रकत गिर रहा है खटिया के ऊपर से, लेकिन फिर भी अपना भाई को लेकर दुबकी हुई है, चुपचाप खटिया के तरह सटी हुई है। मांझिल बहन है जो चिल्ला रही है कि अरे भाई को काट दिया तू, मेरा भाई को काट दिया। सांझिल और बड़ी वाली दोनों पूरा चिल्ला रही है कि अरे बचा लो बचा लो, अरे खोलो केवाड़ी, बेचारी का प्राण जो है तड़प रहा है। सवेरा हुआ, लोग सब जुटे, कहते हैं कि तुम्हारा छोटी वाली बहन कहाँ गई। मांझिल बहन के दरवाजा खोले, निकली तो मांझिल बहन तो सीधा निर्दोष हो गई कि भाई मुझे तो मेरा कमरा में बंद कर दिया था, भाई को प्राण लेने जा रही थी, लेकिन भाई को अपना प्राण दे देंगे, भाई को नहीं मारने देंगे, अपना प्राण दे देंगे, इसीलिए मेरा कमरा में बंद कर दी थी। दोनों मिलके पकड़ के, हाथ बांधा था, उसका पैर बंधा हुआ था बेचारी का। जो छोटी वाली थी कहती है वो बहन कहाँ है, तो उसका कमरा खोलती है तो वो तो कमरा में थी ही नहीं। कम्बल ओढ़ाया हुआ था, चादर और गेंदरा लपेट के और वो रखा हुआ था। जब सारे गांव वाला जुटे तो बेचारी सोचती है कि अब हम खतरे से बाहर हैं, अब मेरा खतरा टल गया, अब मेरा खतरा टल गया, अब मेरा खतरा नहीं है। सब लोग गांव वाला जुटे। जब तक उसके माता पिता शंकर भगवान के जल भी चढ़ा लिए थे, माता पिता शंकर भगवान के जल चढ़ा लिए थे, और जल चढ़ा के और जो पिता हैं उर्मिला देवी के पति, वो कहते हैं कि ये जी मेरा मन बड़ा बेचैन लग रहा है, जल्दी से घर चलिए, कोई ट्रेन है तो ट्रेन धर के जल्दी से चलिए। उर्मिला देवी के पति भी कहते हैं कि मेरा भी मन बेचैन लग रहा है। दोनों कुछ प्रसादी लिए और वहां से दोनों अकबक में आ गए, घर आ गए। तब तक तो यहाँ हंगामा हो चुका था। गांव वाला के सामने छोटी बेटी अपना भाई को लेकर तरखटिया से निकली, पूरा रक्त निछावर हुए, पूरा बौछावर उसका रक्त था, शरीर भींजा हुआ था। सब लोग देखे तो उसको में लपट गए कि अरे तू अपने भाई को प्राण बचा ले। जो बच्चा है छोटा भाई, वो अपने बहन में लपट के रोने लगा कि दीदी हम छोटा बालक है नादान, लेकिन धन के कारण तू मेरा प्राण ले रही थी, यदि तो कहती तो पिताजी से बिना पूछे सारा जायदाद पे अपना अंगूठा लगा देते और तुम्हारे नाम कर देते, लेकिन हम जब बचेंगे तब तो तुम्हारे नाम करेंगे। ये प्रॉपर्टी के लिए तू मेरा जान ले रही थी। सारा लोग पूरा छी छी थू थू करने लगे। लोग उसका ससुराल खबर भेजा दिए, ससुराल से लोग आ गए, बड़ी वाली के और संझली वाली के, मांझिल वाली के भी ससुराल से खबर गया ससुराल, तो वो भी आए। एक गुरु भाई बहना, सांझ तक बेचारा उर्मिला दीदी का पति भी पहुंच गए, उर्मिला दीदी भी पहुंच गई। जब तक लाश से पड़ा हुआ था, वो जो बेटा को काटी थी लाश से पड़ा हुआ था, उनको पहले ही रास्ते में पता चल गया। दोनों रोते पीटते घर आए, देखते हैं कि अरे बाप रे,
उसके पिता दरोगा जी के पास गए, दरोगा जी से सारी बयान बतलाए कि ये दरोगा जी, मेरा बेटी हत्यारिन है और मेरा बेटा को जान लेने की कोशिश में अपना ही बेटा को मार डाली, इसीलिए मेरा बेटी, दोनों बेटी का अरेस्ट कर लीजिए। गुरु भाई बहना, दरोगा बाबू जो थे, दरोगा बाबू दोनों को, सांझिल वाली को भी और बड़ी वाली को भी अरेस्ट कर लिए। सांझिल वाली, कोई संतान नहीं था सांझिल का, बड़ी वाली का तो बेटा था, वो मार ही डाली। और जो उसके पति थे, वो पति बोले कि जब तुम छूट के भी आएगी तो जीवन में कभी तुम्हें अपना पत्नी स्वीकार नहीं करेंगे, कभी तुम्हें अपना पत्नी स्वीकार नहीं करेंगे। एक बहन है जो अपने भाई के बचाने के लिए जान अड़ा दी, और एक बहन है जो काट के अपना बेटा को भी बदला ले ली। सारा गांव के लोग पूरा उसके खिलाफ हो गए। सारा गांव के लोग किसान भैया को बोले कि ऐसा बेटी को कभी जीवन में छोड़ा के मत लाना। किसान भैया बड़े दर्द महसूस किए, शंकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भोलेनाथ, हमको 4 गो बेटी दिए थे, हम 4 बेटी पर हिम्मत बांध लिए थे, लेकिन 1 गो बेटा दिए तो हम जीवन में सबसे बड़ा खुशी पाए थे, लेकिन वही बेटा के मेरा बेटी काटने को लिए कोशिश की। हे भगवान, ऐसा बेटी किसी को मत दीजिएगा। हे भोलेनाथ, इतना कठोर बेटी किसी को मत दीजिएगा। गुरु भाई बहना, जो किसान थे, किसान अपना छोटी बेटी का ब्याह बड़ी धूमधाम से किए, बड़ी धूमधाम से किए, और जो बेटा था, बेटा को पोस पाल के पढ़ाए लिखाए, बहुत अच्छा से उनके लिए थोड़ा जायदाद भी बिक गया, लेकिन पढ़ा लिखा के और एक अफसर बना दिए जो कि उनके नाम का रोशन किया। अब उनका जीवन में कोई दुख नहीं था। जब अफसर बना तो वही भाई दोनों बहन को केस लड़के और बेल करवाया, और दोनों बहन को वही भाई पठंगा दिया। दोनों बहन अपने भाई से माफी मांगा कि भैया, तुम छोटा था और मैं धन के लालच में एक पापिन बन गए और तुम पे ही हम तेगा चला दिए। लेकिन देखो ऊपर वाला का खेल निराला कि अपना ही बेटा को हम काट डाले धन के लालच में। भैया मुझे क्षमा कर दो। भाई बोला कि देखो बहन, तुम कठोर हो गई, लेकिन हम नहीं। बड़ी बहन तो एक माँ के समान होती है। बड़ी बहन जो है अपना सीना के दूध भी पिला के अपना भाई को पोस लेती है, लेकिन तू एक निर्दयी हो गई कि एक रोटी के कारण अपना भाई को मारने का कोशिश की। हे भगवान, ऐसा बहन किसी को ना दे, और अपना ही घर में जगह दे दी कि लो इसी घर में तुम रहो अपना भौजाई के साथ। गुरु भाई बहना, किसान भैया के दोनों बेटी जीवन भर फिर अपना भौजाई के साथ मैका में ही जीवन बिताई, क्योंकि सजा काट के बहुत दिन के बाद जेल से आई। दोनों जो बहन थी वो कभी अपने बहन से बात नहीं की, छोटी वाली और मांझिल वाली, सांझिल वाली से और बड़ी वाली से। देखिए भगवान का महिमा अपरंपार। तो देखिए गुरु भाई बहना, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई के लिए तो लोग जान निछावर कर देते हैं, अपना प्राण दे देते हैं, और भाई पर कैसे ऐसे कर सकते हैं अत्याचार। तो गुरु भाई बहना, मेरा कहानी अच्छा लगे तो मेरा कहानी का लाइक करें और जितना से जितना शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।